नया साल है, भगवान करे सबके लिए खुशहाली लेके किसान खुशहाल रहे। देश में किसान रीढ़ है, उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति। 2025 में सभी किसान भाई खुश चाहते हैं कि 2025 की शुरुआत बहुत अच्छे से आई है। वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है जो हमेशा चलती है। स्थिति नहीं चाहते हम भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी पीछे ना। स्वागत है आपका PSR न्यूज़ हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी, मेरे साथ हैं आज मंटू गढ़िया जो किसान नेता हैं, NCR अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे आज नए साल की शुरुआत सन 2025 में ये किस लिए बैठे हैं और ये अपनी मांगों को लेकर किस लिए अड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं। भाई सबसे पहले तो नववर्ष 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दूसरा, आज नववर्ष है, खुशी का माहौल है, तो सबसे पहले आज हमने नववर्ष की शुरुआत भंडारे से, और हमने एक सदस्यता अभियान चलाया जिसमें हजारों लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण करी। और हम 2025 में एक छोटी मोटी समस्या हैं तो एक दो अधिकारी बुलवाए हैं। हम ये चाहते हैं कि 2025 की शुरुआत बहुत अच्छे से हो और जिनकी जो समस्या उनका समाधान हो जाए। अनुमान देखा गया है कि आप जो है किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते हैं। बुलंदशहर ज़िले के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो है धरना प्रदर्शन भी आपने दिए हैं, कलेक्ट्री का घेराव भी आपने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान फिर भी उस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। जैसे मीटर लग रहे हैं किसानों के, आज भी क्यों नहीं ये बात मानी जाती है? जहाँ पे जिन गांवों में संगठन कमज़ोर है वहाँ पे ये समस्या आ रही है। हमारे संगठन के किसी भी आदमी ने कोई मीटर नहीं लगवाया। अब जिन गांवों में संगठन नहीं, हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई संगठन मजबूत करो, गांव में संगठन मजबूत करो। जहां संगठन मजबूत रहेगा वहाँ किसकी क्या हिम्मत। मीटर का जो विरोध हो रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। गवर्नमेंट ने ही तो कहा कि हम सरकार किसान को बिजली फ्री देंगे, दूसरी तरफ ये मीटर लगाने की बात कर रहे हैं। या तो ये अपने घोषणा पत्र में लेके आते, भाई जो इनके घोषणा पत्र में है किसान उसी को तो मांग रहा, लेकिन उसे भी देने के लिए तैयार ना। तो ये लड़ाई चल रही है, चलती रहेंगी। आपके बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने भी लगातार कई सभा की हैं, बुलंदशहर मैदान में भी सभा की है और अनेक ज़िलों में भी सभा की हैं। वो सभा का क्या महत्वपूर्ण और क्या उसका लाभ मिला आपको? लड़ाई चल रही है। अब देखो, जो भी निर्णय आदरणीय टिकैत साहब का होगा उसका हम पालन करेंगे। हमारी किसी भी सरकार के हम खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है जो हमेशा चलती रहेगी। धरना प्रदर्शन भी और घेराव भी किया था चौकी में। देखा गया कि एक टेम्पू चालक उसने अपनी बेटी या बहन को लेकर जा रहा था, उसका 25,000 का चालान काट दिया। जब भी आपने जो है ना आवाज़ बुलंद की थी, लेकिन आज भी टेम्पू नहीं चल रहे हैं और आप कहते हैं हम गरीबों के मसीहा। कैसे सच्चाई पे यकीन किया जाए? अधिकारियों से उसमें वार्ता हुई थी। जो टेम्पू का वो चालान जिस अधिकारी ने कर दिया था उसने कहीं ना कहीं अपनी गलती भी मानने का काम करा है और वो उसका चालान भी ख़त्म कर दिया। और भी अधिकारी थे जिनसे वार्ता हुई, उन्होंने बताया भाई गरीब आदमी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने सुधार कर लिया अपनी उसमें। और रही दादागिरी की बात, तो आज अधिकारी आ रहे हैं, आज इनसे बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का ये कहना कि हमारी सरकार में गुंडे बदमाश दिखाई ना दे रहे हैं, तो यहाँ ऐसी गुंडागर्दी क्यों चल रही है, किसके दम पे चल रही है। बात करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। साल का पहला दिन है, टकराव की स्थिति नहीं चाहते हम भी, और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे भी पीछे ना। हर महीने इनका कोई ना कोई प्रोग्राम जिला बुलंदशहर में प्रशासन से टकराव का रहा ही है और रहता ही है। आज भी सन 2025 में इन्होंने टकराव से शुरुआत की है और अधिकारी आने वाले हैं, इनका ऐसा कहना है। क्या उम्मीद करते हैं सन 2025 से? प्रधान जी तो बताइए हमें आप। पहले तो सभी किसान भाइयों को नई साल की शुभकामनाएं। 2025 में सभी किसान भाई खुशहाल रहें, बढ़िया रहें। आप किसान नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? मैं किसान भाई हूँ, मैं किसान नेता हूँ। मैं तो अच्छा, किसानों के काम करता हूँ। अभी मेरा कोई पार्टी वार्टी में कोई ऐसा नहीं। ज़्यादातर किसान नेताओं को ये देखा गया कि इलेक्शन के लिए नए
मोर्चे और नए नए ये हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं कुछ लोग। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये टिकैत साहब की सेना है, इसमें जो चुनाव की कोई बात नहीं है। ये अपना एक संगठन, अलग संगठन है। इसमें चुनाव का और उसका कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई इसमें चुनाव लड़ता, ना कोई। ये तो बस किसानों की और गरीब कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ता है बस। आप जो है टिकैत साहब के संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या पद है आप पे? मुझ पे कोई पद नहीं है, मैं तो किसान नेता हूँ। कई बार देखा गया है कि किसान नेताओं ने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद जो है कई सारे मुद्दे उठाए, जिसमें टम्पू का एक मुद्दा था। आज तक टम्पू नहीं चले, फिर ये किसान नेताओं की बात पर प्रशासन क्यों असर नहीं करता है? क्या करने वाले हैं इसको लेकर आप? अधिकारियों ने सबने मिलकर हमारी बात मान ली थी, टम्पू चलवाने का आश्वासन भी दे दिया था। अब पता नहीं क्या कुछ गुंडे लोग हैं, वो इन्हें चलने नहीं देते। अब उनका अधिकारी अभी आने वाले हैं, अधिकारियों से इस विषय में दोबारा चर्चा होगी। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आज जो है टम्पू चालक जितने भी हैं, जो टम्पू चलाते हैं, ऑटो रिक्शा या ट्री वगैरह ई रिक्शा चलाते हैं, वो सभी जो है गरीब और ज़मीनी स्तर के लोग हैं और अपना पालन पोषण करने के लिए वो किस्तों पर फाइनेंस कराते हैं। तो उनके लिए अगर अब आप जो है आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसान नेताओं पे कहीं ना कहीं आरोप लगते रहे हैं और आपस में भी बिगाड़ है। ऐसा कितना है, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संगठन एक संगठन है। ये तो लोग अफवाह उड़ाते रहते हैं इस तरह की। हम सब एक साथ हैं। नया साल है, भगवान करे सबके लिए खुशहाली लेके आए, हमारे किसान खुशहाल रहे और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं किसान की खुशहाली हो। भगवान करे हमारे इस देश में किसान रीढ़ है और सारी सरकारों के प्रयास रहते हैं कि सरकार किसान को खुशहाल रखे और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि सरकार व भगवान इस किसान को खुशहाल रखने के लिए हर संभव जो सहयोग हो सकता है वो भगवान की कृपा से सब लोगों का हो और निश्चित तौर पे किसान की खुशहाली आए, ऐसा हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। नव वर्ष है और नव वर्ष पे कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं। आज नव वर्ष है और नव वर्ष पे हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि इस किसान की खुशहाली हो, किसान घर में तरक्की आए, घर घर में हमारे बालकों को रोजगार मिले, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। ईश्वर किसान का भविष्य उज्जवल रहे और मंगलमय हो ये वर्ष सभी के लिए। तो ये थे मेरे साथ चौधरी गजेंद्र, जो पूर्व विधायक हैं, अनूप शहर विधानसभा में अपना एक नाम कमाया है। इनकी खुद की पहचान है विकास के मामले में। तो बहुत बहुत शुक्रिया।